की भक्ति के बिना। इसलिए देखेंगे ये उत्सव नंदोत्सव, कहते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। आनंद में व्यक्ति बांटता है और दुख में व्यक्ति समेटता है। देखा होगा जब भी हमारे घरों में आनंद के अवसर आते हैं तो मित्रों को भोजन कराते हैं, सज्जनों को भोजन कराते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, कर्मकांड करते हैं, क्योंकि ये आनंद की ये परिभाषा है कि आनंद में व्यक्ति बांटता है। और दुख में आदमी समेटता है। जिसलिए जितना आनंद बढ़ेगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा, उतना करप्शन कम होगा। पहले लोग साधारण जीवन जीते थे, साधारण, लेकिन संतोष का धन था। संतोषामृत तृप्ता नाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद्धन लुब्धा नाम इतश्चेतस्य धावधा। संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त है, जो है, जो मिल जाता है, जरूरत से ज्यादा होता है तो जरूरतमंदों में बांट देता है, लेकिन ज्यादा इच्छाओं को नहीं फैलाता। आनंद का और दुख का संबंध बाहर से नहीं है, क्या लग रहा है? आनंद का दुख का संबंध आपकी मनोदशा से है, आपकी अंतर्दशा से है। इसलिए आनंद को फैलाया जाए, ये आनंद का अवसर है। तो जिसने पाया उसी ने बांटा। आनंद पूर्ण व्यक्ति, ध्यान रखना, पाप कम करेगा, पाप कम करेगा। पाप पुण्य की एक ही तो परिभाषा है। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम् अपरोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने दो ही बात कही है कि मन से मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है, और मन से, वाणी से, कर्म से दूसरे को आनंदित करने की चेष्टा पुण्य है। आप कितने आंसुओं को पहुंच सकते हैं, आप कितने चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, आपके द्वारा कितने लोग आनंदित हो सकते हैं। और ध्यान रखना, आनंद बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। और ध्यान रखना, दुख बांटने से दुख बढ़ता है। आनंद बांटने से आनंद बढ़ता है और दुख बांटने से दुख बढ़ता है। आप आनंद बांटते हो तो दूसरों को आनंद नहीं देते हो, आप भी आनंदित होते हो। आप जो दूसरों को दुख देने की चेष्टा करते हो तो दूसरों को ही दुख नहीं देते, आपका भी दुख बढ़ता है। ये बिल्कुल सीधा सा नियम है, सीधा सा नियम है। सबने बांटा, जिसको पाया उसी ने बांटा। गोपियां ब्रज बालाओं को पता लगा, बधाइयां लेकर के आ रही हैं, लाला के दर्शन कर रही हैं
क्योंकि भगवान आते ही तो आनंद आता है। ये कुछ शर्तें हैं। अपने आप आह्लादित होता है वो व्यक्ति, अपने आप। ध्यान रखना, आनंद में हम हल्के होते हैं। कभी अनुभव किया आपने? आनंद में हम मन से मुक्त हो जाते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो पैर उठते नहीं है। दुख बोझ है। दुख और विषाद और तनाव की अवस्था में आप किसी बड़े अभियान को जन्म नहीं दे सकते। बड़े अभियान को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि दुख बोझ है। जैसे अगर आप किसी पहाड़ के शिखर पर चढ़ना चाहो और आपके ऊपर 10, 20, 30 किलो का बोझ हो तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हल्का होना चाहिए। आनंद हल्का करता है। आपने देखा होगा, आनंद हल्का करता है। बिल्कुल बॉडीलेसनेस, राउंडनेस, वेटलेसनेस, ऐसे समझो जैसे हवा में गुब्बारे में बैठे हैं और हम हवाओं में उड़ रहे हैं। देखो अभी आरती देखी भाई, इसलिए मैं मना करता, अभी ध्यान जाएगा मेरा है। अभी ये आरती आप अंत में किया करो, ठीक है? एक बार आरती हो गई बस काफी है, ठीक है? अब आज मैं बहुत अनुग्रहित हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। बड़े समझदार और बहुत ही संस्कारी हैं आपके सब। यही हमारी भारतीयता है, यही हमारी राष्ट्रीयता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृत है कि एक तरफ को यजुर्वेदीय मंत्रों से यज्ञ का धुआं आकाश मंडल को सुवासित और सुशोभित कर रहा है, तो उसके समापन के बाद दूसरी तरफ सन्यासी के ज्ञान यज्ञ के शब्दों की आहुतियां पूरे वायुमंडल को, इसके ग्रेविटेशन को, लेविटेशन को, दोनों को ही प्रभावित कर रही है। यही राष्ट्रीयता है और यही हमारी आजादी है, यही आजादी है। इसी के लिए तो हमारे हुतात्माओं ने प्राण त्यागे थे। तो पहले ये समझिए कि आनंद बढ़ेगा, बलात्कार कम होंगे। ये रिसर्च है। कानूनों से क्या होगा? निर्भया का कांड हुआ है, कांड हुआ ना, वो बलात्कार, सख्त से सख्त कानून बन गया, लेकिन बलात्कार कम नहीं हुए, बढ़े। क्योंकि दी अपोजिट इज ऑलवेज दी अट्रैक्शन। ये जो विरोध है वो आकर्षण पैदा करता है, कम नहीं हुए। नहीं, मैं कानूनों का विरोध नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति को भीतर से उसका जो इनर डिसिप्लिन है उसको व्यवस्थित करना है। अब वो तो हमारी सब ध्यान है, वर्क, मेडिटेशन, ध्यान, जप, सुमिरन, साधना, ये जो टिप्स हैं, टेक्निक हैं, आनंद पूर्ण व्यक्ति कोई बेवकूफी नहीं करता है। उसके पास फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो ये बात ये बताई जा रही है, आनंद में सब बांट रहे हैं। दुखी आदमी तिजोरी भरता है, अनेक खोजों से सिद्ध हो गया है। दुखी आदमी तिजोरी भरता है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जितना दुख बढ़ेगा उतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दुखी आदमी जो समाज आनंद दे, वे बलात्कार नहीं करते, क्योंकि तनाव और दुख और विषाद की स्थिति में ही व्यक्ति के मन में सेक्सुअल विचार ज्यादा आते हैं। ये अनेक